नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वोल्ट मीटर और अमीटर। ये इस तरह के मीटर आपने अक्सर है ना, आपने मीटर वगैरह में कहीं पर देखे होंगे। इस तरीके की चीज़ अगर आप नोटिस करते हो तो आपने ये ज़रूर ट्यूबवेल के या मोटर पंप के जो मीटर होते हैं, वो स्टार्टर होते हैं, उन स्टार्टर में लगे हुए दोनों मीटर को देखा होगा। इस पे लिखा हुआ है यहाँ पर V यानी कि वोल्ट मीटर, ठीक है, और इस पे लिखा है यहाँ पर A यानी कि अमीटर। तो ये दोनों मीटर का क्या यूज़ होता है, इन दोनों मीटर का क्या यूज़ होता है, एज वेल एज इनको सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं और सर्किट में कनेक्ट करने के साथ में हम कैसे इसका यूज़ कर पाते हैं, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे और पूरा पूरा देखेंगे कैसे कैसे ये सीन होता है। चलिएगा, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको डायग्राम समझाने की कोशिश करूं तो इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे एक सेल लगाया हुआ है। इस सेल को हम C लिख सकते हैं, ठीक है। इस पे एक प्लस टर्मिनल है, एक माइनस टर्मिनल है। ये प्लस टर्मिनल जो होता है बड़ा होता है, माइनस टर्मिनल छोटा होता है। प्लस बड़ा साइन रिप्रेजेंट करता है ना, और छोटा वाला जो है माइनस यानी कि नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है। उससे आगे चलते हैं तो हमारे को यहाँ पे एक कुंजी यानी कि बटन स्विच लगा हुआ मिलता है। जिस स्विच, इसमें ये डॉट होने का मतलब होता है कि स्विच चालू है। अगर मैं अभी यहाँ पे अपना पंखा चालू करता हूँ और पंखे को चलाता हूँ तो करंट पास होगा, इसका मतलब होता है स्विच ऑन है, और अगर पंखा बंद करता हूँ तो स्विच ऑफ है। उसी चीज को अगर मैं यहाँ से मिटा देता हूँ तो ये स्विच ऑफ हो गया है, और अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ तो स्विच ऑन हो गया है। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और करंट फ्लो होने की डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव जाएगा, तो ये करंट फ्लो की डायरेक्शन हो जाती है आपकी। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके अपोजिट फ्लो होते हैं, जो नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव में आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव में आते हैं, जबकि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव में जाता है। इसी चीज में अगर हम आगे के सर्किट में बढ़ते हैं तो हमारे को यहाँ पर एक A लिखा हुआ सिंबल है इस सर्कल के अंदर। ये A रिप्रेजेंट कर रहा है इस सर्कल के अंदर अमीटर को। आप यहाँ पे देख रहे हैं अमीटर है, मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट किया है। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब होता है कि अगर करंट यहाँ से निकला है तो इसमें से होकर के गुजरेगा तो वो सीरीज में कनेक्टेड है। अगर करंट इस डिवाइस में से होकर अगर गुजरता है तो उसको हम कहते हैं कि वो सीरीज में कनेक्टेड है, पूरा पूरा करंट। लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हो तो करंट के बहने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, वो सीधे भी बढ़ सकता है और वो ऊपर भी जा सकता है। वो सीधे भी बढ़ सकता है और वो ऊपर भी जा सकता है। तो जब आप इसको देखते हैं कि ऊपर यहाँ पे जाने के लिए करंट के पास में दो रास्ते हैं, मतलब ये पैरेलली कनेक्शन होता है। आप इसको इस तरीके से समझेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। यहाँ पर करंट के जाने के लिए दो रास्ते हैं, पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ पर हमने सर्कल के अंदर V लिखा है, ये वोल्ट मीटर है। तो यहाँ पे दो बातें क्लियर हो गई कि अमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। तो क्या भैया आपने ऐसा किया है या ऐसा ही होता है? तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है और ये कंपलसरी हमें इसी तरीके से करना होता है। रीजन हम समझेंगे आगे। अभी हमने इसके डायग्राम को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे को ये बातें समझ में आएगी कि इसको क्यों सीरीज में और इसको क्यों पैरेलल में हमने कनेक्ट कर रखा है। हम देखने की कोशिश करते हैं, बात को समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों के अंदर के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि अमीटर अंदर से कैसे होता है और वोल्ट मीटर अंदर से कैसे होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे तो इसके बारे में बाकी बातें भी कर पाएंगे। सबसे पहले धीरे धीरे हम समझते हैं। सबसे पहले हम अमीटर को समझते हैं। तो अमीटर को देखिए, ये जो दोनों डिवाइस है, चाहे वो अमीटर हो चाहे वो वोल्ट मीटर हो, दोनों के ही दोनों डिवाइस आपके गैल्वेनोमीटर की मदद से बनाए जाते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर के साथ में आपने एक लो रेजिस्टेंस वायर LR, लो रेजिस्टेंस है ना, लो रेजिस्टेंस वायर को अगर आपने पैरेलली कनेक्ट किया, देखो ये पैरेलली का मतलब अभी बताया था कि करंट अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है तो दो टुकड़ों में बढ़ सकता है, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। तो ये दो टुकड़ों में अगर जा सकता है तो इसको हम कहते हैं पैरेलली कनेक्शन। तो अगर हम लो रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं अमीटर, ठीक है, अमीटर। अच्छा, इसको हमने इस अमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर के साथ में लो रेजिस्टेंस का वायर पैरेलली कनेक्ट है, लेकिन ये पूरा डिवाइस इस सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये देखो, ये पूरा डिवाइस है, ये पूरा का पूरा डिवाइस यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है, लेकिन इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर है उसके साथ में लो रेजिस्टेंस वायर हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। अब वोल्ट मीटर का अंदर से स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। अभी हम देखेंगे कि वो ऐसा क्यों हुआ। वोल्ट मीटर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वोल्ट मीटर के स्ट्रक्चर में हमने गैल्वेनोमीटर बनाया। गैल्वेनोमीटर के साथ में एक हाई रेजिस्टेंस वायर, यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस वायर हो जाता है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस वायर हो जाता है। हाई रेजिस्टेंस कैसे होगा? काफी लंबा और पतला वायर ले लीजिए आप, तो हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। जितनी ज्यादा लंबाई होती है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, जितना पतला वायर होता है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। इस प्रकार से हाई रेजिस्टेंस वायर, बहुत लंबा बहुत पतला वायर ले लो तो हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस हाई रेजिस्टेंस वायर को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में, देखो अब यहां से करंट अगर बहेगा तो इसमें आ ही जाएगा, तो सीरीज में कनेक्ट किया हम लोगों ने, है ना।
सीरीज में कनेक्ट। ये पूरा डिवाइस जो हमारा कहला रहा है ये वोल्ट मीटर कहला रहा है। क्या कहला रहा है? वोल्ट मीटर कहला रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये वोल्ट मीटर का जो डिवाइस है हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। तो बोले भैया देखो, आपने यहाँ पर वोल्ट मीटर बनाने के लिए हाई रेजिस्टेंस वायर को सीरीज में कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर के साथ में हाई रेजिस्टेंस वायर को सीरीज में कनेक्ट किया है, लेकिन इस डिवाइस को हमने सर्किट के अंदर पैरेलली कनेक्ट किया है। और इस डिवाइस में हमने पैरेलल वायर कनेक्ट किया था, वो भी लो रेजिस्टेंस का, और इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया था। क्या रीजन होता है भैया? तो इसके लिए हमारे को ये समझना पड़ेगा कि वोल्ट मीटर और अमीटर काम करते हैं क्या। तो जो वोल्ट मीटर है हमारा, देखिए ये अमीटर है और ये वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर है हमारा, जो वोल्ट मीटर है ये वोल्टेज को नापता है। ये जो वोल्टेज को नापता है इसका अर्थ ये होता है कि दो बिंदुओं के बीच में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में, ये इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल, एनर्जी का क्या डिफरेंस है। यानी कि इस चीज ने, ये जो रेजिस्टेंस लगाया है हमारे घर का कोई भी एपरेटस हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई डिवाइस हो सकता है, इस मशीन ने कितनी एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया है या कर सकता है ना, और यहां से यहां तक के बीच में कितना डिफरेंस है, एनर्जी का क्या डिफरेंस है, इस पॉइंट पे कितनी एनर्जी है, इस पॉइंट पे कितनी एनर्जी है, ये बात हमें समझ में आती है। ठीक है, ये इस पॉइंट पे जो एनर्जी का डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, जो उसके अंदर विभव है, उस बात का कितना अंतर है, विभवांतर कितना है, इस बात को नापता है वोल्ट मीटर। जबकि ये एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितनी तेजी से होगा, इस बात को, यानी कि करंट को, एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये पोटेंशियल के डिफरेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा, ये वाली जो चीज होती है ये अमीटर से, यानी कि करंट को जो नापता है वो अमीटर नापता है। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। तो देखिए, अब करंट को नापने के लिए हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हमने लगाया करंट को नापने के लिए, हम चाहते हैं कि इस डिवाइस में से करंट होकर के जाए जिससे हमारे को स्पीड समझ में आ जाए। लेकिन ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसकी सुग्राह्यता बहुत कमजोर होती है, ये तुरंत ही आपका है ना क्या शॉर्ट हो जाता है ज्यादा करंट मिलते ही। तो हमने इसके साथ में लो रेजिस्टेंस का वायर अगर लगा दिया पैरेलली, तो अगर ये लो रेजिस्टेंस होगा, बहुत कम रेजिस्टेंस होगा, तो सारा करंट इसमें से जाने के बजाय इसमें से जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही धारा कहलाती है। तो जितना कम प्रतिरोध होगा उतनी तेजी से धारा इसमें से बह जाएगी। अब प्रतिरोध यहाँ कम है, रेजिस्टेंस यहाँ पे कम है, तो सारा करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा, इसके अंदर कम से कम करंट बहेगा, जिससे हमारे को डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड समझ में आएगा कि कितना करंट यहाँ से बह रहा है। और इसीलिए हमारे को करंट इसमें से बहे, इस डिवाइस में से बहे, पूरे में से, इस पूरे में से बहे, इसलिए हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर में से ना बहे, इसके लिए हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि सारा करंट इसमें से निकल जाए। आप ये समझ गए होंगे। अब वोल्ट मीटर को देखो, वोल्ट मीटर के लिए हम चाहते हैं कि करंट इसमें से ना बहे, है ना, करंट पूरा का पूरा यहां से बहे, ताकि हम लोग ओम का नियम यूज करके, जो कि V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है ना, जितना ज्यादा विभव का अंतर होगा उतनी धारा उसमें बहेगी, इस तरीके का जो ओम का नियम होता है। तो इस ओम के नियम के हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर कितना विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि सारा करंट इसमें से बहे, इसमें से कोई भी करंट ना बहे। और उसके लिए हमने क्या करा, गैल्वेनोमीटर के आगे हाई रेजिस्टेंस वायर लगा दिया। अब ये हाई रेजिस्टेंस वायर क्या करता है, करंट को बहने से रोक देता है, ना बिल्कुल नहीं आना, है ना, तो रोक देता है। जब करंट को रोक देता है तो करंट की मजबूरी हो जाती है कि उस लो रेजिस्टेंस से निकल जाए। और यही नियम लग रहा है यहाँ पर, जहां पर प्रतिरोध कम होगा करंट उधर से पहले फ्लो हो जाएगा, तो करंट इस तरफ से पहले फ्लो हो जाता है, इस तरफ से करंट फ्लो नहीं हो पाता है। लेकिन उसको रोकने के लिए जो ताकत यूज की गई, उस ताकत की मदद से हम कैलकुलेट करके बता देते हैं कि यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। अगर ये ऊर्जा का अंतर बहुत ज्यादा होगा तो ये रोकने में मुश्किल होते जाएगा ना इसके लिए, और उस मुश्किलात को कैलकुलेट करके हम लोग बताते हैं कि भैया वोल्ट कितने वोल्टेज का ये चीज रहेगा। मेरे को लगा है कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी, ये वीडियो हमारी समझ में आ रही होगी। अगर आपको टॉपिक आसानी से समझ में आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आप भैया हमारे सुधार बताएं, हमारी चीज़ें सही करवाएं, और आप भी हमसे सीखें, हम भी आपसे सीखें। इसी आशा के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और इस पर कमेंट करेंगे। थैंक यू।